नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आरटीआई के रिप्लाई के साथ है। दोस्तों डी ट्रिपल एस बी ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024 निकाला था, जिसकी डेट 12 जनवरी 2024 थी। इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 मार्च 2024 थी। दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड थी, जो कि है पोस्ट कोड 3/24, जिसका नाम है रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर। डीओई की ये वैकेंसी है दोस्तों, परमानेंट वैकेंसी है। केवल 12 ही पोस्ट डीओई में सैंक्शन हुई थी और 12 की 12 डी ट्रिपल एस बी के माध्यम से भर्ती के लिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में निकाल दी गई थी। इसके अलावा पोस्ट कोड 1/24 से लेकर 8/24 यहाँ पर नॉन टीचिंग की ये वैकेंसी थी, जिसमें अलग अलग पोस्ट थी। फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, आया, कुकी, ट्रांसलेटर और सेक्शन ऑफिसर। तो दोस्तों आरटीआई के माध्यम से पूछा गया था कि इन पोस्ट में कैटेगरी वाइज कितने लोगों ने, कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है। तो इसका आंसर आ चुका है दोस्तों। कैटेगरी वाइज डिटेल डी ट्रिपल एस बी द्वारा दे दी गई है आरटीआई के माध्यम से। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अलग अलग पोस्ट में अप्लाई किया है। तो आपको दिखा देते हैं दोस्तों रिप्लाई। यह है दोस्तों आरटीआई की पीडीएफ। 17 मार्च को दोस्तों आरटीआई लगाई गई थी और 15 अप्रैल 2024 को आरटीआई का ये रिप्लाई आ गया है। तो यहाँ पर अलग अलग कलर में मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, क्योंकि डाटा थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग और जंबल डाटा यहाँ पर हो रहा था। तो उसको अलग अलग करने के लिए, पोस्ट कोड अलग अलग करने के लिए उसको अलग अलग कलर से यहाँ पर डिनोट कर दिया है। आप यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे पोस्ट कोड। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं पोस्ट कोड 1/24 के बारे में। और 1/24 में कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म आए हैं वो यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो पोस्ट कोड 1/24 में यूआर की अगर बात करें, तो पोस्ट कोड 1/24 का जो कलर है वो यहाँ पर येलो कलर से मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। यूआर में 9,712 फॉर्म आए हैं, ओबीसी में 3,139 फॉर्म है, एससी में 3,799 फॉर्म है, एसटी में 767 फॉर्म है, ईडब्ल्यूएस में 884 फॉर्म आए हैं और एक्स सर्विसमैन के 17 हैं, एसपी कैटेगरी के 42 फॉर्म हैं और पीएच कैटेगरी के 114 फॉर्म यहाँ पर आए हैं। यह है दोस्तों पोस्ट कोड 1/24 की डिटेल। अगली जो पोस्ट कोड है वो है नर्सिंग ऑफिसर, पोस्ट कोड 2/24। इसमें अगर देखें पोस्ट कोड 2/24 को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर यूआर के 50,497 फॉर्म आए हैं, ओबीसी के 12,654 फॉर्म हैं। इसके बाद एससी कैटेगरी के 21,454 फॉर्म हैं, एसटी कैटेगरी के 7,248 फॉर्म यहाँ पर आए हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 452 फॉर्म हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के 126 हैं, एसपी कैटेगरी में यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं आया, 0 फॉर्म है यहाँ पर। और पीएच कैटेगरी की अगर बात करें 288 फॉर्म यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए आए हैं। अब बात करते हैं अगली पोस्ट कोड, जो कि है रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, जो दिल्ली गवर्नमेंट में स्पेशल एजुकेशन की सबसे बड़ी पोस्ट है यहाँ पर, जो परमानेंट भर्ती निकाली गई है। इसका पोस्ट कोड है 3/24। पोस्ट का नाम है रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर। यहाँ पर केवल कैटेगरी वाइज टोटल अगर करें, केवल 12 ही सीटों के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। इसमें यूआर की 7 है, ओबीसी की 3, एससी की 1 सीट है, एसटी की कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है और पर्सन विद डिसेबिलिटी की केवल 1 सीट यहाँ पर रखी गई है। टोटल अगर किया जाए 12 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं और 12 ही सैंक्शन पोस्ट थी, यानी टोटल वैकेंसी 12 बनी थी और 12 की 12 यहाँ पर निकाल दी गई हैं। इन 12 सीटों के लिए कितने आवेदन आए हैं वो देख लेते हैं। पोस्ट कोड 3/24 को यहाँ पर ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया है। यूआर के 207 फॉर्म आए हैं और यूआर के फॉर्म यहाँ पर सीटें जो हैं 7 सीटें थी, 7 सीटों के लिए 207 लोगों ने अप्लाई किया है। ओबीसी की अगर बात करें 133 लोगों ने अप्लाई किया है और ओबीसी की सीटें यहाँ पर केवल 3 रखी गई हैं। एससी कैटेगरी में 85 लोगों ने अप्लाई किया है और एससी कैटेगरी में यहाँ पर केवल 1 ही सीट की वैकेंसी निकाली गई है। एसटी कैटेगरी में यहाँ पर कोई भी सीट नहीं थी, इसलिए यहाँ पर 0 फॉर्म है एसटी कैटेगरी के। अगली जो कैटेगरी है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 40 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं और ईडब्ल्यूएस की केवल 1 सीट यहाँ पर निकाली गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 2 फॉर्म आए हैं। उसके बाद एसपी कैटेगरी में 0 फॉर्म है और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीएच कैटेगरी में यहाँ पर 42 फॉर्म आए हैं और पीएच कैटेगरी की केवल 1 सीट यहाँ पर निकाली गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की 12 सीटों के लिए टोटल अगर फॉर्म की बात करें तो मैंने यहाँ पर टोटल भी बना के रखा है। टोटल 509 यहाँ पर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की 12 सीटों के लिए भरे गए हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के फॉर्म अप्लाई किए हैं उनको अपनी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी,
क्योंकि 12 सीटों के लिए 509 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं, तो कंपटीशन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है दोस्तों। उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी भी करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं अगली पोस्ट कोड की तरफ। अगला जो पोस्ट कोड है वो है 4/24। इस पोस्ट का नाम है दोस्तों, आया कि ये वैकेंसी थी, टोटल 21 वैकेंसी निकाली गई थी DSSB के द्वारा। आया कि वैकेंसी के लिए यूआर में 468 फॉर्म आए हैं, ओबीसी में 252, एससी में 460। इसको मैंने यहाँ पर पिंक कलर से हाईलाइट किया है। एससी में 460 फॉर्म है, एसटी में 50 फॉर्म आए हैं 85, ईडब्ल्यूएस में 36 फॉर्म हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के यहाँ पर 3 ही फॉर्म आए हैं, एसपी कैटेगरी के 7 फॉर्म हैं और पीएच कैटेगरी के यहाँ पर 20 फॉर्म आए हैं। अब बात करते हैं अगली वैकेंसी जिसका पोस्ट कोड है पोस्ट कोड 5/24। इसको रेड कलर से हाईलाइट किया गया है। इस पोस्ट का नाम है दोस्तों कुक मेल। मेल कैटेगरी की कुक की ये वैकेंसी है। 18 सीटों के लिए यहाँ पर फॉर्म मांगे गए थे। डिपार्टमेंट है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो कुक मेल के लिए यहाँ पर यूआर में 281 फॉर्म आए हैं, ओबीसी में 114 हैं, एससी के 364, एसटी में 174, ईडब्ल्यूएस के 30। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के 21 फॉर्म आए हैं, एसपी कैटेगरी के 13 फॉर्म हैं और पीएच कैटेगरी के यहाँ पर 11 फॉर्म आए हैं। आगे बढ़ते हैं पोस्ट कोड 6/24 जो कि है कुक फीमेल के लिए। यहाँ पर यूआर में 104 फॉर्म आए हैं, ओबीसी के 57 फॉर्म हैं, एससी के 91 फॉर्म हैं, एसटी में 32, ईडब्ल्यूएस के 11 फॉर्म, एक्स सर्विसमैन का केवल 1 फॉर्म आया है, एसपी कैटेगरी में 0 और पीएच कैटेगरी में यहाँ पर 2 फॉर्म भरे गए हैं। अगली जो वैकेंसी है वो है पोस्ट कोड 7/24 ट्रांसलेटर हिंदी, लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट में ये वैकेंसी है। केवल 2 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इन 2 सीटों के लिए फॉर्म देख लेते हैं कितने फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। पोस्ट कोड है 7/24 जिसको ब्लू कलर से हटाया गया है। यूआर में 10 फॉर्म है, ओबीसी में 118 हैं, एससी में 181, एसटी में 1 फॉर्म है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन में 2 फॉर्म आए हैं, एसपी कैटेगरी में 0 और पीएच कैटेगरी में 6 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। इसके बाद लास्ट जो वैकेंसी है एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/24 की, जो जिसका पोस्ट कोड है 8/24। इसका नाम है सेक्शन ऑफिसर एचआर दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड की ये वैकेंसी है। 4 सीटें यहाँ पर टोटल निकाली गई थी इसके लिए फॉर्म की अगर बात करें यूआर में 81 फॉर्म है, इसको भी पिंक कलर से हाईलाइट किया गया है। ओबीसी में 41 फॉर्म है, एससी कैटेगरी में एससी कैटेगरी में 14 फॉर्म आए हैं, एसटी कैटेगरी में 7 यानी 7 फॉर्म आए हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 फॉर्म आए हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से 16 फॉर्म आए हैं, एसपी कैटेगरी 0 और पीएच कैटेगरी के टोटल 6 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। तो दोस्तों ये था इस वैकेंसी में फॉर्म भरने का डाटा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग कलर से यहाँ पर डाटा मिक्स ना हो इसलिए उसको हाईलाइट कर दिया गया है। टोटल पोस्ट कोड टोटल फॉर्म की अगर बात करें कि टोटल यहाँ पर कितने फॉर्म भरे गए हैं एक पोस्ट कोड के लिए, तो पोस्ट कोड 1/24 में यहाँ पर 18,474 फॉर्म भरे गए हैं। 2/24 में 96,919 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। इसके बाद 3/24 जो कि रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की 509 यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। 4/24 के लिए 1331 फॉर्म आए हैं। 5/24 के लिए 1008 फॉर्म आए हैं। 6/24 के लिए 298, 7/24 के लिए 319 टोटल फॉर्म और 8/24 के लिए 169 टोटल फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। तो दोस्तों ये था डाटा एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/24 में वैकेंसी और उसके अगेंस्ट भरे गए फॉर्म का पूरा ऑथेंटिक डाटा जो कि DSSB के माध्यम से RTI द्वारा आप तक यहाँ पर पहुँचाया गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी और डाटा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इस हिसाब से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने यहाँ पर कैंडिडेट बैठने वाले हैं और कंपटीशन कितना ज़्यादा या कम यहाँ पर रहने वाला है। एक और बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि कंपटीशन चाहे कितना भी ज़्यादा हो या फिर कितना भी कम हो, आपको अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी है जिस हिसाब से आपने अपना प्लान किया था। चाहे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है चाहे कंपटीशन बहुत कम है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपनी सीट के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपको केवल एक ही सीट रिजर्व करनी है। तो कंपटीशन से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरीके से कितने लोग यहाँ पर बैठने वाले हैं एग्ज़ाम में। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी कैंडिडेट जिन्होंने इनमें से किसी भी वैकेंसी में अप्लाई किया है उन तक ये जानकारी पहुँच सके और इस जानकारी के द्वारा वो इसका कुछ लाभ उठा सकें।
दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।